दिवाली से पहले आपके सेहत से जुड़ी खबर पर बात करेंगे। देखिए, नकली मावा आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिक रहा है मिलावटी मावा और इंदौर में 1000 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। टीकमगढ़ में भी 20 क्विंटल मावा पकड़ा गया है। रायपुर में भी 400 किलो मावा नष्ट कराया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां दिवाली का सीजन आ चुका है तो वहां मिलावटखोरी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विस्तार से चर्चा करना तो बनता है। नकली मावा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत को बिगाड़ता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है तो जब्त किया जा रहा है। इंदौर की अगर मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश के इंदौर में 1000 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। टीकमगढ़ में 20 क्विंटल मावा पकड़ा गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में भी 400 किलो मावा नष्ट कराया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मिलावटखोरी लगातार देखी जा रही है। मावा मिठाइयों में किस क्वालिटी का यूज होता है, किस गुणवत्ता का यूज होता है, उसी मुद्दे को लेकर आज आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए, त्योहारों का मौसम आता नहीं है कि जगह जगह से मिलावटखोरी पकड़ी जाने लगती है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां अभी मावे में मिलावट को लेकर कार्रवाई हुई है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं। यहां पर मिलावटखोरी देखी गई। खाद्य विभाग ने जब यहां पर छापेमार कार्रवाई की तो यहां पर मिलावटी मावा मिला है, जब्त किया गया है मावा। तो ये दिवाली का सीजन है और ऐसे में दिवाली का सीजन आता नहीं है कि जगह जगह मिलावटखोरी पकड़ी जाने लगती है। ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की। अच्छा, ये वो शहर भी है जहां से बाकी राज्यों में भी मावा सप्लाई किया जाता है। अब ऐसे में और ज्यादा चिंताजनक ये विषय हो जाता है क्योंकि उज्जैन, भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़ यहां से मावा अगर दूसरी जगह सप्लाई हो रहा है तो ये और ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है। अब देखिए, प्रदेश में मिलावटखोरी का खेल तो जारी है, लेकिन कार्रवाइयां भी की जा रही है। अब एमपी के बड़े शहरों की बात हम कर रहे हैं। जानिए कि कितना नकली और खतरनाक मावा जब्त हुआ है इन शहरों में, जो शायद अगर पकड़ा ना जाता तो आपकी थाली तक पहुंच सकता था। पहले बात उज्जैन की करेंगे। 25 अक्टूबर की तारीख, जब रूटीन चेकिंग के दौरान 300 किलो नकली मावा जब्त किया गया। भोपाल की भी बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर को स्टेशन के बाहर 23 डलिया नकली मावा जब्त किया। और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो 20 अक्टूबर को ग्वालियर से लाया गया 1000 किलो नकली मावा इंदौर में जब्त किया गया। टीकमगढ़ में भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई देखी गई थी। 19 अक्टूबर की वो तारीख जब महाकाल कंपनी की बस से मिला था 20 क्विंटल मावा। और नर्मदापुरम में 26 अक्टूबर को तिलेदार बस से 300 किलो मावा जब्त किया गया। वहीं अगर बात करूं मैं रायपुर की तो 400 किलो मिलावटी मावा जो है वो नष्ट कराया गया। तो ये तो हमने आपको बताया कि आखिर कितनी तादाद में मिलावटखोरी की जा रही है मावे को। और खाद्य विभाग तो कार्रवाइयां करता ही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हम कैसे पहचाने अपने स्तर पर कि कौन सा मावा सेफ है और कौन सा मावा मिलावटी है। तो देखिए, ऐसे पहचानिए मावा। असली मावा जो है, अगर हम रंग की बात करें तो असली मावा भूरा दिखता है, लेकिन सफेद और पीला चमकीला मावा जितना सुंदर है उतना मिलावटी है। सुगंध की बात कर लेते हैं तो असली मावे से दूध की सौंधी सी खुशबू आती है, लेकिन नकली मावे में कोई सुगंध नहीं होती। और मावा जब खरीदे तो हथेली पर रगड़कर जरूर देखें। बिना मिलावट वाले मावे से घी निकलेगा जब आप उसे हथेली पर रगड़ेंगे, लेकिन नकली मावा रबड़ की तरह आपको दिखेगा। स्वाद से भी पहचान सकते हैं आप कि मावा असली है या नकली। असली मावा हल्का सा मीठा होता है स्वाद की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन मिलावटी मावा फीका और कड़वा होता है। तो ये आपको बताया कि आप अपने स्तर पर कैसे जांच कर सकते हैं। वैसे तो खाद्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए, इस खबर पर मावे के साथ ये जो दिक्कत है इस पर विस्तार से चर्चा तो करनी बनती है। जगह जगह से तार जुड़ते हैं मिलावटखोरी के। मिलावटखोरी से कोई राज्य बचा नहीं है। ऐसे में बात इस तरीके के मामले और उस पर हो रही कार्रवाई पर करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़े हैं, राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं, दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़े हैं और खोमन साहू रायपुर से जुड़े हैं। 4 सहयोगी जहां पर इस तरीके के मामले देखे गए हैं वो यहां पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंदौर की बात करूंगी पुनीत, क्योंकि इंदौर में हाल ही में ग्वालियर से लाया हुआ मावा जब्त किया गया था। किस तरीके के मामले अब देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए, जो मावा जब्त किया गया था 20 तारीख को ग्वालियर से आया था और 1000 किलो यह मावा था। इस मावे के जो सैंपल लिए थे उसकी रिपोर्ट आज आ गई है और ये सब सैंपल फेल हो गए, यानी कि यह मावा नकली था। और इंदौर की अलग अलग जो दुकानें थी मिठाई की उन पे खपाने की योजना थी।
लेकिन ये मावा किसने बुलाया था अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। तो जब सैंपल फेल हो गए तो अब खाद्य विभाग उन लोगों को तलाश करने में जुटा है जिन्होंने इस मावे को मंगवाया था। निश्चित तौर पर यह मिलावटी मावा खाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने भी आदेश दिए हैं कि जो भी मिलावटखोर है उन पर लगातार कार्रवाई की जाए। खाद्य विभाग के अलावा अन्य विभागों को भी इस तरह के आदेश दिए हैं, जिसके बाद विभाग सक्रिय हो चुके हैं और कई स्थानों पर कार्रवाई भी की है। तो कुछ नकली मसाले भी मिले हैं, मिलावटी मसाले भी मिले हैं विभाग की टीम को, और मिठाई के भी कुछ सैंपल लिए गए हैं जो भी फेल हुए हैं। अंजलि, तो कार्रवाई जब भी की जा रही है, इस तरीके की मिलावटखोरी मिल रही है, मिलावटखोरी देखी जा रही है। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। दिल्ली वो जगह है जहां से देश भर के कोने कोने में मावे की सप्लाई भी की जाती है। दिल्ली में क्या किसी तरीके की ऐसी कोई घटना सामने आई है और कितना सख्त जो है वो खाद्य विभाग नजर आ रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए अंजलि, मोरी गेट एक खोया भंडार के नाम से जाना जाता है नई दिल्ली में, और यहाँ से देश भर में मावे की सप्लाई होती है। लेकिन दो तीन बातें हैं जो प्रशासन के सामने भी चुनौतीपूर्ण है और खाद्य विभाग के सामने भी है। देखिए कि त्योहारी सीजन में रक्षाबंधन के बाद दुर्गा पूजा और फिर दिवाली, फिर छठ, इन मौसम में क्या होता है कि छोटे छोटे दुकानदार गली नुक्कड़, गांव देहात और शहर के किसी भी कोने में एक छोटा सा दुकान खोल लेते हैं, और इस दुकान में कहां से सप्लाई होती है इसे पकड़ पाना खाद्य विभाग के लिए मुश्किल होती है। तो एक अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी अंजलि, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि ये जो दुकानें खुलती हैं जगह जगह, ये मावे के लिए किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक घर में भी इसमें मिलावट कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो एम्प्लॉय की कमी होती है, और जब हम सैंपल कलेक्ट करके लैब भेजते हैं तो उसके रिपोर्ट में भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं आने में। तो ऐसे में हर साल इस तरह की समस्या से हम जूझते हैं, लेकिन इस पर पकड़ नहीं बना पाते। और त्योहारी सीजन में खास तौर पर अंजलि क्या होता है कि ये छोटे छोटे दुकान वाले जगह जगह से, गाँव घर से मावा, नकली मावा उठा के और मिलावट कर देते हैं, और खाद्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है कि उस पे कैसे पकड़ा जाए। पिछले दिनों जो है मोरी गेट से 430 केजी खोया बरामद किया गया था, जिससे स्मेल आ रही थी। कहा जा रहा था कि इसमें सर्फ मिलाया गया है। सोचिए कि जिस मावे में सर्फ मिलाया जाए उसका क्या हाल होगा, और कोई अगर उसे अपने आप में ये बड़ा सवाल बन जाता है। और जैसा कि राकेश आप कह रहे हैं कि हर साल इसी तरीके की दिक्कतों से जूझते हैं हम, लेकिन मामला अभी भी कंट्रोल में नहीं है। दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल में भी इसी तरीके का 23 डलिया वाला मामले का खुलासा हुआ, जहां पर मावा जब्त किया गया, मावा प्राप्त किया गया। दीपक, भोपाल की अगर मैं बात कर लूं तो किस तरीके से खाद्य विभाग की कार्रवाई इस तरीके के मामलों पर देखी जा रही है? अंजलि, बता दूं कि राजधानी भोपाल में यदि हम मिलावटी माल की बात करें, चाहे पनीर हो, चाहे मावा हो, चाहे खोआ हो, ये जो अलग अलग जो आते हैं, पूरा इनका तार जुड़ा रहता है ग्वालियर और गुना से। इस मार्ग से हमेशा राजधानी भोपाल में इनकी सप्लाई होती है और लगातार पकड़े भी जाते हैं। बीते दिन 24 तारीख को बजरिया पुलिस ने ऐसे ही स्टेशन के पास 23 डलिया मावे को पकड़ा, और उसके बाद इसकी पूरी जाँच खाद्य विभाग को सौंप दी है। खाद्य विभाग ने इस पूरे मावे का 50 किलो का सैंपल ले लिया है, और अब इस अलग अलग डलिए के सैंपल के बाद अब इस मामले की जांच की जा रही है। करीब 10 कुंटल के आसपास ये मावा बरामद किया गया। इससे पहले पनीर पर कोई फिजा पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो त्योहारिक सीजन जैसे ही आते हैं, तुरंत, क्योंकि मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, अन्य सामग्रियों की खपत बढ़ जाती है, तो मिलावटी दौर भी शुरू हो जाता है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ की जाती है। पिछले साल खाद्य विभाग ने करीब 60 कुंटल मावा जब्त करने के बाद नष्ट किया था, क्योंकि उसका सैंपल जो था वो पूरा फेल था। और इस वर्ष वापस से इन्होंने जब्त किया। ये देखना होगा कि इसका सैंपल सही निकलता है या फेल निकलता है। पर यह सब तो एक अलग बात है, इनको पकड़ लेना। उसके बाद जो इनमें आरोपी होते हैं वो जरूर कभी भी खाद्य विभाग की टीम के हाथ नहीं लगे। लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास खाद्य विभाग की टीम करती है। अंजलि, बिल्कुल, आरोपी हाथ कैसे लगेंगे अगर घर घर में इस तरीके की मिलावट की जा रही है? तो बड़ी चुनौती खाद्य विभाग के लिए भी अपने आप में हो जाती है। अच्छा, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन देखिए ये जानकारी मैं देना चाहूंगी कि विस्तार न्यूज का इस खबर को दिखाने का मतलब केवल इतना है कि आपकी चिंता करते हैं। आपकी सेहत के लिए ये मिलावटखोरी पॉइजन के समान
सवाल हैं। मिलावटखोरी सेहत कैसे बिगाड़ रही है वो भी जानिए। इससे किस किस बीमारी होने की संभावना है उस पर भी जानकारी दे दे। आपको डायरिया हो सकता है, आपको सूजन आ सकती है, पाचन क्रिया तो खराब हो ही सकती है, मुंह और आंतों में जलन की समस्या भी हो सकती है, किडनी लीवर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और ज्यादा मिलावटखोरी, एक्सपायरी डेट की वस्तुएं खा लेना ये कैंसर भी कर सकता है। ये वो बीमारियां हैं जो आपको मिलावटखोरी से हो सकती है। तो आपकी सेहत से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जाता है मिलावटखोरों द्वारा। चंद पैसों के लिए बड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती है। मेरे साथ लगातार मेरे 4 सहयोगी बने हुए हैं। रायपुर का रुख करूंगी, खोमन साहू मेरे सहयोगी जुड़े हैं मेरे साथ। खोमन, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी आए दिन इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि दिवाली अब सर पर है और उतना ही ज्यादा मिलावटखोरी का गंदा खेल भी बढ़ गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, और यही कारण है कि खाद्य विभाग लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रहा है। राजधानी रायपुर में तो लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 7 दिनों में जिस तरीके से खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है, दुर्ग जिले में लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बिलासपुर में लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। अगर पूरे जो कार्रवाई की बात की जाए तो 400 किलोग्राम जो मिठाई है, दूध है, उसको खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नष्ट कराया है। लगातार जिस तरीके से जो मिलावटखोरी इस कदर बढ़ गई है कि उसमें यूरिया, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर जो है, ऐसी वस्तुएं मिलावट की जा रही। मतलब लोगों के जीवन से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं जो मिलावट करने वाले लोग हैं, इससे ही समझा जा सकता है। खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मिठाई दुकान पर जाते हैं और वहां से सैंपल लाते हैं। उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के दुकानों को सील भी किया गया है। अंजलि, तो अलग अलग तरीके से इस जो मिलावट है उस पर तंज कसने की लगातार जो है खाद्य विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश भर में इस मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम जो है वो एक्टिव हो गई है और जहां जहां मिलावट पाया जा रहा है वहां वहां कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हुए मेरे साथ। राकेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अंजलि, ये जो कारोबार है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और ऐसे में छोटे प्लेयर हो या बड़े प्लेयर हो, वो जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसीलिए त्योहारी सीजन में आम जनता को कम से कम शहर के जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं वहीं से मिठाई खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितने छुटपइये नेता होते हैं, जितने भी छुटपइये दुकानदार होते हैं, वो मिलावटी सामान का प्रयोग करते हैं। और ना सिर्फ ये खोया और मावे या पनीर में है, बल्कि पैकेजिंग वाले जितने भी मिठाइयाँ आती हैं जिसका एक्सपायरी डेट 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक का होता है, उसमें भी मिलावट भारी मात्रा में की जा रही है। और दिल्ली में खास तौर पर इस पर कार्रवाई जो हो रही है, खाद्य विभाग की कम से कम 10 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली सरकार की ओर से भी इस पर पैनी नजर रखी जा रही है और इस बार जो है बड़े खेप को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। और खास तौर पर अंदरूनी मामले में जो कार्रवाई हो रही है उससे यही लग रहा है कि सरकार इस बार सतर्क है और नकली सरकार इस बार सतर्क नजर आ रही है। आयात जो है मावे का, उस पर एक पैनी नजर रखने की तैयारी है। भोपाल चलते हैं, मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी मेरे साथ बने हुए हैं। भोपाल एक ऐसी जगह है जहां पर बनने वाला मावा राजस्थान सप्लाई किया जाता है, उत्तर प्रदेश सप्लाई किया जाता है। बाकी स्टेट्स तो अब सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की कितनी तैयारी है इस चीज को लेकर? दीपक, अभियान चलाता हुआ नजर आया और हर जगह पर सिर्फ खाद्य विभाग की टीम नहीं अंजलि, यह भी बता दूं मैं आपको, क्राइम ब्रांच की टीम, थानों की टीम भी ये मिलावटी खेल को लेकर सक्रिय और लगातार पुलिस को भी यह जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा नगर निगम को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह तुरंत सूचना दे जहां पर भी मिलावटी माल मिल रहा है। और जनता से भी अपील की जाती है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए जनता के लिए कि जैसे उन्हें लगता है कि यह मिलावट है तो तुरंत खाद्य विभाग को अपनी नज़दीकी स्टेशन पर या क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दे, जिसके चलते जांच पूरी तरीके से की जाए और जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आए दिन यदि हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर नमूने चेक दुकान घूमकर खाद्य विभाग की टीम करती। बीते दिन भी करीब 15 दुकानों
दुकानों पर नमूने चेक किए गए और जहां पर अमान्य नमूने पाए गए उनको सील कर दिया गया, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा गंदगी भी दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम त्योहारिक सीजन में देखती है और ये 12 महीने चलने वाली सरकार की प्रक्रिया है। यदि कोई भी ऐसे मिलावटी माल बेचता है तो उसको लेकर सख्त कानून बनाने की भी लगातार मांग की जा रही है और अब वह भी आगे देखने के लिए अंजलि मिल सकता है। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो मिलावट के लिए सख्त कानून बनाएगा और जो दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल से कई माल जो है एक्सपोर्ट होता है बाहर और वो उन मालों की गुणवत्ता जांचने के बाद ही उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए, इसकी जिम्मेदारी खाद्य विभाग की टीम की होती है। इसीलिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तमाम जगहों पर खाद्य की टीम, पुलिस की टीम मौजूद होती है, जिसके चलते कि इनके ऊपर नकेल कसी जा सके। राजधानी भोपाल में यदि हम बात करते हैं जो कार्रवाइयाँ हुई है तो पुलिस की सूचना पर कार्रवाइयाँ हुई, चाहे इस वर्ष की बात करें या पिछले वर्ष की बात करें। जो बाहर से मावा आता है उसे क्राइम ब्रांच की टीम ही पकड़ने का काम करती है। कार्रवाइयां की गई हैं, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाइयां की गई हैं, कार्रवाइयां लगातार देखी जा रही है। लेकिन सवाल फिर भी यही है, किसी और जगह पर बना हुआ मावा आपके शहर में कैसे पकड़ा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के मामले देखे गए हैं। खोमन, कितनी सख्ती पहले के मुकाबले इस तरीके के मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन की नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन बहुत सतर्क हो गया अंजलि, और यही कारण है कि जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है, इसके अलावा जो छोटे छोटे जगहें हैं, उन जगहों से सैंपल लगातार लिया जा रहा है और जहां जहां सैंपल में खराबी आ रही, जहां जहां मिलावट पाया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है और दुकान को सील भी किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले 7 दिनों में 50 से ऐसे जगहों पर सैंपल लिया गया है। बहुत सारे ऐसे दुकानों पर कार्रवाई भी खाद्य विभाग ने की है। दुर्ग जिले में भी हमारे साथ क्योंकि हमारा मुद्दा ही है कि आखिर मिलावटखोरी आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है और कैसे हानिकारक है, उस पर विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक नरवरिया जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो समझाइएगा कि आखिर मावे में मिलावट की कैसे जा रही है और इसका असर हमारी सेहत पे कैसे पड़ रहा है? नमस्कार। मावे में मिलावट एक्चुअली जितने भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ में मिलाने वाली चीजें हैं, लाइक मेलामीन और अन्य पदार्थ जो हैं, उनको मिला के मावा बनाया जाता है, जो कि कैंसर जनित सबसे पहले तो होते हैं। अधिकतर जो मिलावटी पदार्थ होते हैं उनसे कैंसर होता है। दूसरे जो मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं उनकी वजह से लीवर खराब होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जितना कंसंट्रेशन इसमें मिलावटी पदार्थों का होता है उसकी वजह से लीवर भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार से व्यक्ति यदि कोई अन्य नशा ना भी करे तब भी उसकी लीवर खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अन्य जो है उसको बोन मैरो पे अफेक्ट होने की वजह से एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। वैसे मुख्यतः जितने भी मिलावटी पदार्थ हैं उनसे कैंसर, विभिन्न प्रकार के जो कैंसर हैं उनकी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ती हैं। बिल्कुल अशोक जी, यही हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डायरिया, सूजन, पाचन क्रिया खराब, लीवर किडनी पर बुरा असर और कैंसर जैसी बीमारी आपको मिलावटखोरी से हो सकती है। इसलिए विस्तार न्यूज़ की ये मुहिम रही कि आपकी सेहत से जुड़ा ये अहम मुद्दा आप तक पहुंचा सके।